लगाई। अब बोलेंगे आप हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब जैसे ही मंथन निकल हुआ प्रारंभ और समुद्र में से निकला, देखो मंथन काय के लिए कर रहे हैं? देव दानव अमृत के लिए तो कर रहे हैं। लक्ष्मी जी तो पर्दे के पीछे की बात है, लेकिन चौरे में काय के लिए कर रहे हैं? अमृत के लिए। अपन लोग कोई भी काम करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हमें सुख मिले। सुख मिलता है क्या? जहर मिलता है, दुख मिलता है। तो अमृत के लिए जो मंथन किया और उसमें से निकल पड़ा भयानक कालकूट विष। अब जले जाएं सबरे देव और दानव। और जैसे ही देवता दानव जले, भगवान के पास पहुंचे, हे भगवान बचाओ, हे प्रभु बचाओ, इस कालकूट विष से हमको बचाओ। तो भगवान बोले कि मेरा इसमें कोई सामर्थ्य नहीं, मैं नहीं बचा सकता। तो जब इसको कहा होगा तो भगवान बोले कि पहलम पहल जो पूड़ी सिकते हैं बाको अछूतो निकाल हो जाते हैं। निकालते मतलब है, अछूतो निकालना जानती हैं सब। अछूतो निकलते भगवान को भोग। तो भगवान कहते हैं कि पहले जो वस्तु निकलती है, और यहाँ पे तुम्हारा जो पंडित जी है, गुरु जी है, वाद्य हो जाए, गुरु जी को दे दो। और जैसे ही गुरु जी का नाम सुना, सोई बृहस्पति जी को मोहन लाल निकल आओ। तो जब कालकूट हम पिएंगे। शुक्राचार्य जी घबराए गए, सोचने लगे कि मैं तो दैत्यों का गुरुओं को मोए नहीं पिला देंगे। बृहस्पति जी घबरा रहे हैं कि कहीं मैं देवताओं का गुरु हूं, मुझे नहीं पिला दें। अब दो गुरु भागे। तो भगवान ने बोला कि मैं इन गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूं। एक परम गुरु है, कौन? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रौपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। गुरु कौन है? शंकर भगवान। शंकर भगवान तो भगवान कृष्ण के गुरु हैं। अन्यान्य पुराणों में कथा मिलती है कि कृष्ण भगवान राजनीति सीखने के लिए भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, शंकर भगवान के पास। कृष्ण भगवान शंकर भगवान से राजनीति सीखने के लिए पहुंचे। अस्त्रों की चक्र कहां से आया कृष्ण भगवान पे, पता है आपको? अस्त्रों की शिक्षा भी शंकर भगवान से मिली है मेरे कन्हैया को। धनुष चलाना सीखे तो सांदीपनी मुनि ने सिखाए, लेकिन धनुष के कुछ आयुध, कुछ बाण, कुछ शक्तियां शंकर भगवान ने दी। इनको कहते ही हैं कि भोले बाबा भोले हैं, इतने भोले भी नहीं है, बड़े होशियार हैं। एक भक्त ने लिखा है भोले बाबा के बारे में। इनके परिवार की जो स्थिति आपने देखी भोले बाबा की। भोले बाबा का वाहन क्या है? नांदिया। और धर्मपत्नी माने जगदम्बा मां भवानी का वाहन क्या है? शेर। ईमानदारी से बताऊं, कहूं एक ही कमरा में, एक ही घनोटे पे बैल बांध दो, भई बांध दो, शेर सवेरे कहाँ मिलेगा? हाँ, और देखो बड़े बालक का वाहन मोर, और भोले बाबा के गले में सांप, और दोनों एक ही बकस में बंद कर दो तो कहा होगा? अच्छा, छोटे बालक गणेश जी का वाहन चूहा, और भोले बाबा के गले में सर्प। चूहा और सर्प दोनों, कैसी जुगाड़ की बात है। लेकिन भोले बाबा बड़े चालू। क्यों राखी व्यवस्था? ऑटोमेटिक माने स्वसंचालित व्यवस्था है। बैल पर शेर राखे, बैल ऊधम नहीं दे, शेरे देख के चुपचाप बैठो रहे, इसलिए कौन राख लिया? मूसे पर सांप राखे,
बैल पर शेर राखे, सांप पर मोर राखे। माने व्यवस्था देखते चलो। मूसे पर सांप राखे, बैल पर शेर राखे। बैल ऊधम इसलिए नहीं देगा कि शेर से भयभीत होगा। सर्प इसलिए ऊधम नहीं देगा कि उसके ऊपर मोर है। और चूहे पर सांप राखे, सोई जग जीते है। चूहा इसलिए ऊधम नहीं देगा कि उसको भय रहेगा सर्प से। कहते हैं कि भगवान के छोटे छोटे दो बालक हैं, एक गणेश जी और एक कार्तिकेय। दोनों आप जो कथा सुनेंगे तो दोनों ने बहुत अच्छी अच्छी कथाएं, सुंदर कथाएं, बहुत उत्पात किया हनुमान जी की तरह। तो अगले पंक्ति में कवि लिखता है कि पूतन को भूत राखे। गणेश जी और कार्तिक जी कहीं ऊधम न दें, इसलिए कह दे क्या गए बेटा ऊधम मत देना, नहीं तो कौन है कि भूत। पूतन को भूत राखे, और को भूत ऊधम दे तो कि भूतन को भभूत राखे। भभूत रहती भोले बाबा पे। पूतन को भूत राखे, भूतन को भभूत राखे। विष को पीयूष राखे, ये ही जाकी राजनीति है। विष है भोले बाबा के, कहाँ विष? कंठ में। पीयूष माने अमृत कहाँ है? ऊपर। तो विष ऊधम नहीं देगा, क्यों? क्योंकि अमृत है ऊपर। काम पर बाम राखे, कामदेव एक बार जला दिया दोबारा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी है। काम पर बाम राखे, आग पर पानी राखे। आग कहाँ है? तीसरे नेत्र में। पानी कहाँ है? ऊपर। काम पर बाम राखे, आग पर पानी राखे। कैसी विचित्र राजनीति। अब कहते हैं भोले बाबा भोले थोड़े ही हैं। ऐसी व्यवस्था करी कि तुम आपस में ही बने रहो, ऊधम मन दो और मुझे भगवान को ध्यान करने दो। ए हो भगत ज्ञानी देखो शंकर की राजनीति। सब विधि है लायक पर राखे राजनीति है। ए हो भगत ज्ञानी देखो शंकर की सावधानी। सब विधि है लायक पर राखे राजनीति है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रौ अपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। तुलसी बाबा ने यही लिखा है। तो भगवान ने कहा कि ये जो विष सबसे पहले निकला है इसको गुरुजी को दे दो। अब शंकर भगवान को तो दैत्य भी मानते हैं और देवता भी मानते हैं। तो सब पहुंच गए। देव देव महादेव भूतानां अभयंकरः त्राहिणां शरणापन्नः त्रैलोक्ये दहनत्पिशा। हे भोले बाबा हम तुम्हारी शरण में हैं। ये ऐसा विष निकला है कि तीनों लोग जल करके भस्म हो जाएंगे। भोले बाबा बोले कि तो हम क्या करें, होते तो हो जाने दो। लेकिन देवता बड़े चतुर। महाराज त्रिलोकी को नष्ट करने का काम तो तुम्हारा है, और तुम्हारा काम यदि विष ने कर दिया तो विष तुमसे बड़ा हो जाएगा। तब भोले बाबा ने माता पार्वती जी को ओर देखा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होने दूंगा, ये काम तो मेरा, मैं ही करूंगा। दुनिया को यदि नष्ट करना है, प्रलय करनी है, लय करना है तो मैं करूंगा, मेरा काम है ये। मैया पार्वती ने भी अनुमति दे दी। तो ततः करतली कृत्वा व्यापी हालाहलम विषम अभक्षन् महादेव कृपया भूत भावनः। बहुत विशाल स्वरूप बनाया शंकर भगवान ने।
और उस विष को अपनी हथेली पर लिया और पी गए। और जैसे ही पी गए तो सोचने लगे कि अंदर तो मेरे राम जी हैं, बाहर उगल दूं तो सोचते हैं कि त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी, अंदर राम, वो बाहर त्रिलोकी, राम जी की संतान। तो बाबा ने कंठ में ही धारण कर लिया। उसके प्रभाव से भगवान भोले बाबा का कंठ नीला हो गया और उनका एक नाम हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। विष पी तो गए, पीने के बाद फिर होश ठिकाने आए बाबा के। अब भगवान को स्मरण करें, हे भगवान अब तो जलन पड़े पूरे शरीर में। तो भगवान बोले कि एक काम करो भोले बाबा के, क्या कि तुम जाओ बर्फ में जाके बैठ जाओ। भोले बाबा ने दौड़ लगाई और कैलाश पर्वत पे, हिमालय पे आके बर्फ में बैठ गए। फिर भी जलन पड़े तो शंकर भगवान, सर्प बहुत ठंडा रहता है, गले में ज्यादा जलन पड़ रही है तो एक काम करो भोले बाबा, ये सर्प ले जाओ, बड़ा गले से लिपेट लो, इससे थोड़ी शीतलता आएगी, ठंडाई मिलेगी। फिर भी कुछ नहीं हुआ तो गंगा जी दे दिलो, सिर पे गंगा जी। फिर कुछ फायदा नहीं हुआ तो भगवान राम का स्मरण किया और ऐसा स्मरण किया कि अनंत काल तक वो चलता ही रहा। भोले बाबा के इस राम स्मरण को तुलसी बाबा ने लिखा है, तुम पुण्य राम राम दिन राती, 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 सादर जपहु अनंग आराती, सादर